तो मैम का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा अनुभव है। और आज मैम भी अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करेंगी, हमें बताएंगी अपनी कक्षा को कैसे बेहतर बनाए। तो मैम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि कैमरास अगर ऑन कर सकें सारे लोग तो वो बहुत सही रहेगा बात करने के लिए। अगर पॉसिबल है तो जिस जिस किसी को भी अगर पॉसिबल नेटवर्क है तो इशू नहीं कैमरा। है। यस, प्रियंका जी ने ऑन किया है। जिस किसी को भी पॉसिबल है कैमरा ऑन कर लीजिए अगर। प्रियंका। अच्छा प्रियंका जी आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ से हैं? आवाज आपको अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपने आप को। हाँ जी। नहीं आ रही। कहाँ है? आवाज का प्रॉब्लम। पतरातू से। पतरातू मैम, यहाँ झारखंड में एक जगह है रांची के पास, ओके, पतरातू। पतरा तो। यस। जी, पतरातू में भी एक जगह है उचरिंगा में, यहाँ का डैम बहुत फेमस है ना, वहीं पे मेरा घर है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और बाकी गीता कुमारी जी से आई थिंक हमारी पिछली बार भी बात हुई थी। हम्म। हाँ। यस मैम। मेरा नाम गीता देवी है और मैं रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड से हूँ। हाँ, हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई थी आप आपसे। यस मैम, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी, आप उसका मुझे उत्तर दें, देन फिर मैं उसके आगे आपसे बात करूंगी, ठीक है? तो मुझे ये पूछना है आप सबसे कि आप लोग जब भी अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमें ये पढ़ाना है, उससे पहले आप क्या क्या प्रिपरेशन करते हो, क्या क्या तैयारियां करते हो? कोई भी एक जना बता सकता है हैंड रेज करके। मतलब कोई तैयारी करी जाती है कक्षा लेने से पहले, या आप सोचते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाना है और हम शुरू हो जाते हैं? ऐसा कुछ होता है या पहले आप प्रिपेयर करते हो? मैम पहले प्रिपेयर करते हैं कि कल क्या पढ़ाना है, उसके लिए रात को ऐसे देख लेते हैं कि क्या पढ़ाना है। अच्छा, मतलब आप उसको एक बार के लिए रीडिंग कर लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है या मुझे ये पर्टिकुलर विषय पढ़ाना है ना? यस मैम। अच्छा, उसमें मतलब आप जैसे अगर पढ़ते हैं तो क्या दिमाग में रख के पढ़ते हैं कि हमें ये पैसेज पढ़ाना है, मतलब एक पद्य पढ़ाना है या एक गद्य पढ़ाना है, या उसके आगे कुछ और भी सोचते हो? कोई और भी उत्तर एक ही दे दिन में सकता है। हाँ, रोजी जी बताइए। मैम, जैसे कि मैम कोई लेसन है तो उसका पूरा एक दिन में कैसे होगा, उसमें हाफ करके पढ़ाते हैं जैसा पॉसिबल है, 20 लाइन 15 लाइन ऐसे करके उन लोग को अच्छा। समझाना भी पड़ता है ना। हम्म। इसीलिए उसमें एक के दिन में पूरा पढ़ाएंगे तो उन लोग को समझ में नहीं आता है, और आधा ठीक। आधा करके पढ़ाते हैं तो उन लोग को समझ में आता है। उसका टॉपिक लेके हाफ करके पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है उसको जानते हैं, पाठ किसके बारे में है वो सब भी पता चलता है। और एक के दिन में दड़दड़ा के पढ़ा देंगे तो उसमें बच्चा लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मतलब उन हम ये कहें कि हम एक तरीके से रिसर्च करते हैं, पहले से हम अपने आप को हाँ। प्रिपेयर करते हैं, है ना, कि हमें कैसे पढ़ाना है। राइट। यस मैम। अच्छा, आप कुछ टीएलएम वगैरह बनाते हैं? टीएलएम पता है सबको क्या होता है टीएलएम? यस मैम। सबको पता है? कोई एक जना बताए टीएलएम मतलब क्या होता है? नहीं मैम, हमको नहीं मालूम है। को भी नहीं पता इतने सब लोगों में से? जी मैम, हमको पता है, क्या कि हम ट्रेनिंग किए थे ना तो हम लोग को टीएलएम हाँ, होता था। तो क्या होता है टीएलएम को, क्या कहते हैं? पूरा फुल फॉर्म किसी को पता है टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मिनिमम से नहीं। हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ओके। जो भी हाँ। हम पढ़ाने के लिए बच्चों को यूज करते हैं, बच्चों के लिए यूज करते हैं, उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं, टीएलएम कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि यस। आपको आ, मात्राएं पढ़ानी है, हम सिंपल सा एक वो लेते हैं, अगर आप समझ लीजिए आपको सीवीसी वर्ड्स पढ़ाने हैं, इंग्लिश के अंदर सीवीसी वर्ड्स पता है? यस मैम। कॉन्सोनेंट, वॉल यस। और कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो सीवीसी वर्ड होते हैं जैसे CAT, कैट। सी इज कॉन्सोनेंट, ए इज वॉवल एंड टी इज
कॉन्सोनेंट अगेन, तो वो वाले वर्ड्स जो होते हैं वो सीवीसी वर्ड्स कहलाते हैं। तो समझ लीजिए हमें सीवीसी वर्ड्स पढ़ाना है, तो आपने क्या किया, आपने एक छोटे छोटे गत्तों के ऊपर अच्छे से पेपर लगाकर और उसके ऊपर आपने सीवीसी वर्ड ले लिया और आप बच्चों को वो फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं जब आप बोल रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम पढ़ाते हैं हमारा ऑडियो मतलब जो हम बोल रहे हैं और विजुअल मतलब जो हम दिखा रहे हैं बच्चों को। आप एक चीज देखिएगा, आप में जब भी हम कोई पिक्चर देखकर आते हैं, मूवी देखकर आते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई हमसे 10 दिन 15 दिन या 1 महीने बाद भी स्टोरी पूछ लेगा ना उस मूवी की, तो हमें याद होगी या नहीं होगी, भूलेंगे तो नहीं ना। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने 3 इडियट्स मूवी देखी थी, वो आपको याद है, आप सारा बता देंगे, हाँ उसमें ऐसा था ऐसा था ऐसा था, उस कैरेक्टर का नाम ये था, उस पर्टिकुलर उसमें 3 हीरो थे और उसके अंदर इस तरीके से आप सारी स्टोरी बता देंगे, राइट। वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे बोलने के साथ में विजुअल भी था, समझे। वहां आपने देखा, आपके दिमाग ने कैसे काम किया, आपने जो देखा और आपने जो सुना, राइट। तो ये आपके सेंसेस यहां पर काम आए, मतलब हमारे जो सेंसेस होते हैं, आंख नाक कान, क्या बोलते हैं, मुंह और टच, ठीक है। तो ये वाली जो ये जो चीजें होती हैं, जब ये इन्वॉल्व होती है, हमारे सेंसरी जो चीजें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो लर्निंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए टीएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं बनाते हैं वो भी ये ध्यान कर लें, क्योंकि आप लोग के आई थिंक कंप्यूटर का तो इतना काम होता नहीं होगा, है ना। कंप्यूटर का तो इतना काम होता नहीं होगा, तो आप हाथ से मटेरियल बना सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे। जैसे अगर आप सीवीसी वर्ड बना रहे, तो सीवीसी वर्ड्स को गत्ते के ऊपर पेपर पे लिखकर आप उसको रेडी रख सकते हैं कि अगर हमें बच्चों को बताना है, क्योंकि जब वो बच्चा आप जो बोल रहे हैं CAT कैट, ओके, और जो आप दिखा रहे हो, बच्चा उसको देखेगा और उसको समझेगा और सुनेगा, तो जिंदगी भर उसके दिमाग में वो छप जाएगा। समझ में आया। तो आप जब भी अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करते हो, तो आपको ऑडियो के साथ साथ विजुअली भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज जो भी नहीं बना रहे हैं अभी तक टीएलएम, वो अगर बनाएंगे तो आपके लिए इजी होगा, आपको ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। फिर आप कहोगे ना कि अरे इसको कल ही तो समझाया था, इसको समझ में क्यों नहीं आया, इतने अच्छे से तो पूरा का पूरा पाठ पढ़ाया, लेकिन इसको इसको दिमाग में क्यों नहीं आया बच्चे को। तो वो बच्चे के दिमाग में तभी आएगा जब आप छोटी छोटी चीजें आप यूज करेंगे अपने पढ़ाने के तरीकों के अंदर, उसको शामिल करके, ठीक है। तो पहली चीज, तो आप जब भी कक्षा के लिए तैयार होंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना पाठ तैयार करेंगे। आपकी खुद की तैयारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि कक्षा के पहले 5 मिनट में हम क्या करेंगे, अगले 10 मिनट में हम क्या करेंगे, फिर उसके अगले 10 मिनट में हम क्या करेंगे, और उसके अगले 10 मिनट में हम क्या करेंगे। 35 मिनट का पीरियड होता है, आई थिंक 30 से 35 मिनट का ही एक कक्षा होती है। आप कितने मिनट की लेते हो कक्षा, कितने मिनट की कक्षा लेते हैं आप सब। मैम बेसिकली हम लोग जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं तो 1 आवर का हम लोग लेते हैं। तो 1 आवर का लेते, लेकिन 1 आवर में एक ही सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ाते होंगे ना। नहीं, एक हम तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एक है कि मतलब आज जो होमवर्क दिए, मतलब पर डे एक ही सब्जेक्ट नहीं, आज जो होमवर्क दिए वो होमवर्क रिविज मतलब चेक करवाने के लिए वो एक सब्जेक्ट रहता है, और एक न्यू कोई बुक मतलब न्यू कोई चैप्टर पढ़ाते हैं या न्यू बुक। ठीक है, तो मतलब 2 सब्जेक्ट्स को आप इन्वॉल्व करते हो ना 1 घंटे में, अगर हम यस माने तो मैम। आप, है ना। तो दो, तो मतलब आधा आधा घंटे का पीरियड हो गया एक तरीके से। पीरियड मैं पीरियड में बोल रही हूँ, लेकिन मतलब आधे आधे घंटे आपने 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को दिए, 2 विषयों को दिए, है ना। यस तो मैम। आप ये यस चीज अपना जब भी आप पढ़ाना चाहें उनको, तो आप क्या करें, अपने 30 मिनट को, पढ़ाने के 30 मिनट को आप विभाजित करिए कि आपको क्या क्या कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे जरूरी काम जो होता है कि बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करना, अपने साथ उनको बना के रखना। क्योंकि बच्चा आपके साथ फिजिकली मतलब शरीर से तो बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग से कहीं और है। शेख चिल्ली के ख्वाब चल रहे हैं, मुरारी, वो कहते ना, कौन सा था, मुरारी जी के हसीन सपने ठीक है। तो सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं,
इवन दो हम लोग जो बड़े हैं, हम भी अगर बहुत देर तक एक जगह बैठा के हमको कोई समझाएगा ना कहीं हमारे भी दिमाग कहीं ना कहीं दूर घूम के जरूर आता है ना, कोई ना कोई थॉट दूसरा आता ही आता है। तो बच्चे को पूरी तरीके से वो 1 घंटा आप कैसे पूरी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, पूरी तरीके से आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हो अपने पढ़ाने में, उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी अपने पढ़ाने में। ठीक है ना, जैसे अगर इंग्लिश से रिलेटेड है तो इंग्लिश से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी कर, जैसे समझ लीजिए आप नाउन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, आप नाउन के अंदर या हिंदी के अंदर संज्ञा पढ़ा रहे हैं, दोनों का ही बता रही हूँ, दोनों में आप एक ही तरीके की एक्टिविटी यूज कर सकते हो। तो बच्चे को, और सबसे अच्छी चीज है कि आप बच्चे को दोनों चीजें, एक ही टॉपिक को दोनों सब्जेक्ट्स मिला के पढ़ा सकते हो, बच्चे के दिमाग में वो हमेशा रहेगा। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? किसी का कोई सवाल है? शायद अनम्यूट हो गए वो गलती से। ठीक है, तो जैसे आप समझ लीजिए संज्ञा पढ़ा रहे हैं। अब संज्ञा मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या जानवर, ठीक है, हम संज्ञा इसको कहते हैं। अभी हम छोटे लेवल पे चलते हैं, उसके बाद भाववाचक संज्ञा वो सब तो अलग है, वो लेवल ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूं, आप क्या करवाएं, आप बच्चों के साथ में या तो पहले देखिए एक्टिविटी क्या करवा सकते हैं, बच्चों को बोलिए, कोई सी भी 2 या 3 बच्चों को आप बोल दीजिए कि आप कुछ भी अपने घर से ना कोई भी वस्तु का अगर आपको पिक्चर मिले अखबार में या कहीं पे, उसको कटिंग करके लेकर आए, आप काट के ले आइएगा, कल हम एक्टिविटी करेंगे। कुछ बच्चों को बोल दे कि कुछ महान लोग हैं या आपको किसी भी व्यक्ति का चित्र दिखे, आप उसको काट के घर से आप ले आए। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग कटिंग्स आप बच्चों से मंगवा लीजिए, आपका भी टाइम बचेगा, क्योंकि आपको फिर प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपको तैयारी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बच्चे अगर घर से तैयारी करके ले आएंगे। फिर आप क्या करिए, एक चार्ट पेपर ले लीजिए, चार्ट पेपर के ऊपर कॉलम्स बनाइए 4, एक में लिखिए व्यक्ति, एक में लिखिए वस्तु, एक में लिखिए स्थान और एक में लिखिए जानवर। और बच्चों को बोलिए, अब बच्चों को बोल दीजिए वो सारा जितना भी वो लेकर आए हैं ना, जो भी कटिंग वो लेकर आएंगे उसको मिक्स कर दीजिए और उसको एक पेपर में रख दीजिए। और अब बच्चों को बोलिए एक एक करके कि इसमें से एक उठाइए और अपने आप जाकर देखिए कि कौन से जगह पे आपको लगाना है, और वो उनको आप गोंद या कुछ भी ग्लू दे दीजिए, वो जाके लगाएं। ये एक्टिविटी की एक्टिविटी हो जाएगी और उनके लिए जो आपका टॉपिक है संज्ञा या नाउन, वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे विजुअल और ऑडियो दोनों चीजें हुई, और फिर एक्टिविटी, उसमें सेंसेस, आपका टच वाला सेंस भी उसमें इन्वॉल्व हुआ कि बच्चा अपने हाथ से कर रहा है, वो कभी नहीं भूलेगा। एक होता है ना, हम जैसे यहाँ पे सारी, आई थिंक सारी लेडीज ही हैं, अभी कोई जेंट्स है? नहीं, सारी लेडीज है ना। तो अब आप एक चीज बताइए, कभी आप अपने मम्मी से या अपनी दादी से या नानी से कोई रेसिपी पूछते होंगे खाना बनाने की? पूछे होंगे, जरूर पूछे होंगे फोन करके, मम्मी बता दो कैसा बनता है, राइट? लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं हम सुन लेते हैं सारा, लेकिन जब हम बनाने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटता है ना, छूटता है या नहीं छूटता? जी मैम, छूट जाता। छूटता है ना। अब लेकिन यही चीज हम मम्मी के साथ या नानी के साथ या दादी के साथ बैठ के खाना बना रहे होंगे, तो याद रहेगा जिंदगी भर, मम्मी ने इसके बाद ये डाला था, मम्मी ने इसके बाद ये मसाला डाला था, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे किया था। याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा यस मैम। मैम। तो बस यही चीज है, बच्चों के साथ भी हमें यही करना है। बच्चों को आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करोगे अपने साथ, तो बच्चे कभी नहीं भूलेंगे। आप पढ़ा के देखिए, ये बिल्कुल कहते हैं ना बेचूक तरीका है, बिल्कुल नहीं चूकेगा और बच्चे को जिंदगी भर याद रहेगा। तो जब भी आप अपनी कक्षा की तैयारी करें, कोई ना कोई एक एक्टिविटी दिमाग में रखें, और अगर एक्टिविटी नहीं हो सकता डिस्कशन करो, ये नहीं कि सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो। हमारे जनरली कक्षाओं में क्या होता है कि टीचर बोलता जाता है, बच्चा सुनता जाता है, ठीक है, वहां पे कनेक्शन नहीं बनता है। मेरा बहुत अंदर से और बहुत दिल से मानना है कि आप तभी कनेक्ट कर सकते हो बच्चे से जब आप, जहां पे आप संवाद रखेंगे। जहां पे संवाद नहीं होगा ना, आप ही आप बोलेंगे और दूसरा नहीं सुनेगा, वहां सबसे बड़ा आप समझ लीजिए, आप वहीं पे एज अ टीचर, एज अ शिक्षक आप फेल हो गए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बातचीत करें,
बच्चों से बच्चों की चीजें सुने, बहुत बेवकूफी वाली आंसर्स आएंगे आपको, बहुत ही बेतुके क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन उनको बिल्कुल शांति से उनका जवाब दें और फिर समझाएं नहीं बेटा ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कक्षा प्रबंधन में बहुत बहुत ही जरूरी, निहायत जरूरी है। ठीक है, तो पहली चीज तो है कनेक्शन बनाइए बच्चे के साथ में। दूसरी चीज आप अपनी तैयारी करके जाइए। तीसरी चीज आप एक्टिविटी इन्वॉल्व करिए जिसमें बच्चे को भी इन्वॉल्व करना। ये नहीं कि हम खुद ही, हमने क्या किया, अच्छा बच्चे लाइए दीजिए, आपके हाथ में क्या है, अच्छा ये क्या है, सारे बच्चों से पूछ लिया, सारे बच्चों ने बोला व्यक्ति, इसमें से आधों ने बोला, आधों ने ध्यान दिया, आधों ने नहीं दिया, और आपने ग्लू लेके चिपका दी। ठीक है ना, तो वो कारगर नहीं होगा, उसमें आपको बच्चों को इन्वॉल्व, हेलो, तो आप उसको बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करिए खुद। ठीक है, तो एक्टिविटी हो गई आपकी, आप कोई टीएलएम बनाइए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती, वैसे तो एक्टिविटी आप ढूंढेंगे गूगल पे, गूगल पे भरा हुआ है, गूगल पे भरी हुई है एक्टिविटी। थोड़ी देर बैठ के पढ़ने, क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछूंगी, आजा। मैम किसी को कोई म्यूट अनम्यूट है, आप म्यूट करेंगे उनको। यस मैम। हाँ जी, समझ में आया आपको? ये 3 चीजें इंपॉर्टेंटली समझ में आई सबको? यस मैम, आई। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो? इससे रिलेटेड कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? अगर आपको नहीं समझ में आया मैं वापस समझाऊं, आप मुझे कोई टॉपिक बताइए, मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए ये करके देखते हैं। आप मुझे 1 मिनट, आप सोचिए, 1 मिनट स्नेहा, है ना? यस, आप लोग के कोई भी क्वेश्चन है तो मैम से पूछिए, या फिर दिमाग में कुछ भी है कि मैम इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं, तो मैम उस पर भी एक्टिविटी बताएंगी आप। ठीक है, तो अपने सवालों को जरूर मैम के सामने रखें। हेलो, हाँ जी बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बड़े बच्चे लोग को पूछ मतलब बताने के लिए कैसे करना है मैम? कितने बड़े बच्चे हैं ये बताइए? 8वीं क्लास तक। 8वीं कक्षा के बच्चे हैं। 8वीं कक्षा के बच्चों को तो खूब एक्टिविटी कराइए। आप कोई टॉपिक बताइए जिस टॉपिक में आपको लगता है कि हम कुछ एक्टिविटी नहीं करा सकते, या हम उसको कैसे कराएं। आप कोई सा भी एक टॉपिक बताइए। बड़े बच्चों में तो पता है बहुत अच्छी चीज है कि आप बड़े बच्चों को टास्क दे सकते हो, काम दे सकते हो। छोटे बच्चों में तकलीफ आती है, जो तीसरी कक्षा तक के, जी दूसरी कक्षा तक के बच्चे होते हैं, उनको हम काम दें तो वो मम्मी पापा करेंगे, बच्चे नहीं कर जी जी पाएंगे। लेकिन बड़े बच्चे तो जी अपने आप कटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, पेस्टिंग भी कर सकते हैं, वो चिपका भी सकते हैं। तो इस तरीके का जी कोई भी उनको काम दीजिए करके लाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दीजिए। और जी अगर प्रोजेक्ट जैसे, और इसमें मैं आपको एक चीज और बोलूंगी, प्रोजेक्ट घर जी के लिए मत दीजिए बिल्कुल, क्योंकि घर पे क्या होगा, वो किसी ना किसी की मदद से बना देंगे, जी है ना। हमें क्या करना है, जी उनको बोलिए आधी तैयारी वो करके लाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कटिंग्स वगैरह वो ले आए, आप उसको जी कक्षा में करवाइए, तो आपका कक्षा का भी समझाने का, आप समझा भी रहे हैं और बच्चे एक्टिविटी भी कर रहे हैं, वो दोनों साथ में चलेगा। तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपको पढ़ाने में। जी और कक्षा में इन्वॉल्वमेंट भी पूरा रहेगा बच्चे का। बच्चे जो शैतान से शैतान बच्चे होंगे ना, जो पूरी कक्षा को जी जी पढ़ने नहीं देते होंगे या आपको पढ़ाने नहीं देते होंगे, वो भी एक्टिविटी जी में इन्वॉल्व होके पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। थैंक यू मैम। ठीक है ना? जी और कोई और किसी का आपको कोई किस सवाल? हाँ, अगर जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर पैटर्न बनाइए कि कक्षा पैटर्न में, ये जैसे आप बोल रहे हो ना, कई बच्चों का रह जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि उनका हुआ नहीं, जो तेज बच्चे होते हैं आपके पास पहले आ जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, आप रोल नंबर तो रखते होंगे ना बच्चों का, अटेंडेंस लेते यस होंगे ना आप मैम, डेली की? ठीक बिल्कुल है, सभी बच्चे का तो लेते हैं। बिल्कुल, तो आप एक काम करिए ना, जैसे आप पहले फर्स्ट रोल नंबर से स्टार्ट करिए कि आज के दिन मंडे को, जैसे हमने पूरा महीने का बनाया, उसमें रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ऐसे बुला के आप चेकिंग करिए। ठीक है, ऐसे बुला के उनसे आप पूछिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको होमवर्क कंप्लीट करने में, है ना, अपना होमवर्क आपने कैसे किया।
फिर सेकंड डे आप सेकंड वाले रोल नंबर से स्टार्ट करिए और फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। या फिर आप ये कर सकते हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उनको आप शफल कर दें और एक अपना खुद का एक रोल नंबर पैटर्न बना ले, एंड देन उसके बाद में आप उनको वैसे बुलाएं। ठीक है ना? भाई यस मैम। एक से ही आप अगर रोल नंबर वाइज करेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि मैंने इस बच्चे का तो मैंने देख लिया है ना, फॉलो अप ले लिया, लेकिन दूसरे बच्चे का नहीं ले पाए, तो आपको वो याद रहेगा कि मैंने अभी तक, कल मैंने रोल नंबर 13 तक देख लिया था, अब मुझे रोल नंबर 14 से देखना है। समझ रहे हैं? अच्छा। तो आप यस फॉलो मैम। अप आपके लिए इजी रहेगा। तो एक डायरी बनाइए, डायरी में लिखिए और आप उसमें टिक लगाते जाइए। डेली का अपना अटेंडेंस, उसमें एक अटेंडेंस की अलग बनाते बनाते एक उसमें टिक लगाते जाइए कि इसका होमवर्क हो गया, इसका मैंने फॉलो अप ले लिया, इसका ये बाकी है। तो आपको सारा वो याद रहेगा, आपके पास में लिखा हुआ भी होगा, तो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। क्योंकि मैं मानती हूँ एज अ टीचर बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। जैसे अगर चेकिंग करी और अगर 18 बच्चों में से 16 बच्चों की कॉपी चेक हो गई और 2 बच्चे रह गए, तो वो रह ही जाता है अगली चेकिंग तक या अगले कोई और उस तक। फिर वो पुराना बाद में आता है, फिर डांट पड़ती है, अरे तुमने ये चेक क्यों नहीं करवाया? क्योंकि बच्चे को भी नहीं याद होता है, क्योंकि बच्चे मन मौजी होते हैं, उनको याद नहीं रहता। हम बड़े हैं, यस। हमें बड़ों जैसा एक्ट करना है ना, हमें उनसे नहीं एक्सपेक्टेशंस रखनी है, या वो नहीं करना है कि भैया उनको याद होना चाहिए कि उन्होंने नहीं चेक करा है। वो तो बच्चे हैं, वो भूलेंगे ही भूलेंगे। हम बड़े हैं, हमें याद रखना है। तो हमें खुद को भी याद रखने के लिए आप एक डायरी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है? तो आप उसमें भूलेंगे नहीं कभी। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है? और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी का कोई भी सवाल है मैम से पूछना है? मैम हमें बहुत अच्छे से बता रही हैं, तो अगर किसी का कोई भी सवाल है या आप लोग की क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ कुछ मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, कोई किसी भी तरह की परेशानी हो, तो प्लीज मैम से शेयर करें, मैम से पूछें। कौन सा टीम है आपको? हमारे पास टाइम बहुत बचा है और एक कम ही बचा सेशन है। है, तो इसलिए अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछ लें जल्दी से। लास्ट पे आई थिंक 7-8 मिनट्स बचे हैं। यस। पूछने में झिझक होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप में इतनी झिझक है तो आपके बच्चों में बहुत ज्यादा झिझक होगी। जिंदगी में एक चीज गांठ बांध लीजिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं ना, आपको कभी उत्तर नहीं मिलेगा किसी भी चीज का। ये अभी इस सेशन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए बता रही हूँ। कहते हैं ना, प्यास लगती है तो पानी मांगना पड़ता है, नहीं तो देता नहीं है कोई पानी। छोटे शहरों में तो आज भी पूछ लेते पानी में, बड़े शहरों में नहीं पूछते हैं। ठीक है? तो आप जाइए, खुद आगे होके बोलिए, भैया पानी पिला दीजिए, प्यास लग रही है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो इसलिए निर्मला जी, गीता जी, रोजी जी, प्रियंका जी, अगर आप लोग के पास कोई भी सवाल है तो मैम से पूछे। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी। हमको ना संज्ञा और ये क्या बोलते हैं, स्वर नाम क्या बोलते हैं, वो सब हमको समझ में नहीं आता है। अच्छा, बहुत बहुत सिंपल है। संज्ञा का मतलब होता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, जो भी नाम वाले शब्द, जितने भी नाम वाले शब्द है। अगर हम बोले ये क्या है, ये चश्मा है, ये क्या है, मोबाइल है, ये क्या है, आंखें हैं। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं, आप बोल सकते हैं ये क्या है, ये ऑक्टोपस है। ठीक है? मतलब, तो आप जो भी नाम वाले हैं, पंखा, टेबल, मेज, ये सारे के सारे आपके, और मेज है तो मेज क्या है, मेज वस्तु है। पंखा क्या है, वस्तु है। अगर मैं कहूँ नेहा मैम, तो नेहा मैम क्या है, इंसान है, व्यक्ति है। स्नेहा मैम कौन है, व्यक्ति है। ठीक है? मोबाइल क्या है, आपका सामान है ना? तो वो आपके थिंग्स में आएगा, आपकी वस्तु में आएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ घर, कक्षा, है ना, स्कूल, विद्यालय, हमारा क्या बोलते हैं, अस्पताल, ये सब क्या है, ये स्थान है। तो ये बहुत सिंपल है। तो ये सारे संज्ञा में आते हैं। अब सर्वनाम कब यूज करते हैं, जब संज्ञा के स्थान पे अगर हम कोई चीज यूज करते हैं। जैसे समझ लीजिए, अगर मैंने कहा
वह मुझसे बात कर रही है। तो वह मतलब आपने किसी व्यक्ति के लिए यूज किया, लेकिन आपने उसका नाम नहीं लिया, है ना? आपने उसका नाम नहीं लिया ना, तो वह संज्ञा के स्थान पे आने वाला शब्द जो होता है वो सर्वनाम कहलाता है। समझे?